कौशल्या बड़े ही पुराने विचारों की महिला थी। उसके 2 बेटे थे। वो एक बड़ी ही सख्त मिजाज वाली औरत थी। उसके बड़े बेटे की शादी एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की पूनम से हो जाती है। पूनम शुरू से ही बड़ी ही संस्कारी थी, लेकिन उसकी सास और भी पुरानी सोच वाली महिला थी। शादी के बाद पूनम ने अपने ससुराल में आते ही सारे घर का काम बड़े ही अच्छे ढंग से संभाल लिया। कौशल्या का स्वभाव बड़ा ही खड़ूस था। तू मेरे घर की बहू है और यहाँ पर तू हमेशा घूंघट में ही दिखनी चाहिए, समझी? मुझे मेरे घर की बहुएं घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, इसलिए तू हमेशा सर पर घूंघट डाल कर ही रखा कर, समझी? जी माँ जी। कौशल्या के स्वभाव से उसकी बड़ी बहू बड़ा ही डरती थी। पूनम संस्कारी थी। वो अपनी सास की हर बात मानती थी। बड़ी बहू कहाँ मर गई? जल्दी से चाय लेकर आ। संस्कारी बहू सर पर घूंघट डाले चाय लेकर वहाँ आती है, लेकिन सर पर घूंघट होने की वजह से थोड़ी सी चाय उसके ऊपर भी गिर जाती है। सत्यानाश, ये क्या कर दिया? मुझे जलाकर मारने का इरादा है क्या? माफ करना माँ जी, वो पैर फिसल गया घूंघट की वजह से। चुप कर, अच्छे से जानती हूँ मैं ये घूंघट ना रखने के बहाने हैं। देख बहू, संस्कारों में और घूंघट में रहना हमारे खानदान की बहुओं का रिवाज है, और ये सब नहीं कर सकती ना तो बता दे, मैं अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ लूंगी। पूनम काफी संस्कारी थी, इसलिए सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी। ऐसे ही समय बीता और एक रोज कौशल्या के छोटे बेटे मिहिर की शादी कनिका नाम की एक मॉडर्न लड़की से हो गई। कनिका एक बड़े परिवार की लड़की थी जो शुरू से ही खुले विचारों की थी। शादी वाले दिन भी उसने शादी का जोड़ा स्लीव कट का पहना था, जो कि काफी मॉडर्न था। शादी करके वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ शादी के अगले दिन वो मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जहाँ उसकी जेठानी पूनम सर पर घूंघट लगाकर घर के काम कर रही थी। अरे जेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतना बड़ा घूंघट डालकर काम? हाँ, यही हमारे घर का रिवाज है देवरानी जी। और ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं? माँ जी ने ऐसे कपड़ों में देख लिया ना तो हंगामा कर देंगी। ओह प्लीज, मैं आपकी तरह सो कॉल्ड मिडिल क्लास की संस्कारी लड़की नहीं हूँ जो ये सब बात मानू। मैं ये सब नहीं करने वाली। और रही सासू जी की बात, तो मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपका भी ये घूंघट हटवा कर रहूंगी। वो दोनों ये बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ कौशल्या आ गई और गुस्से में बोली, इस दौर में बेशर्मी की सचमुच कोई इंतहा नहीं है। लोग बेशर्मी को खुली सोच और मॉडर्न होना समझते हैं। शर्म नहीं आई तुझे ऐसे कपड़े पहनते हुए? आप ये सब किसे सुना रही हैं सासू माँ? आपको क्या लगता है कि घूंघट करने से कोई संस्कारी और मॉडर्न बन जाता है? कपड़ों से और उसके मॉडर्न विचारों से किसी को जज नहीं करना चाहिए। खैर, अब किसी की सोच को कोई कैसे बदल सकता है? मेरी मानो तो इस घूंघट के रिवाज को अब बदल दो। चुप कर, खुद के ये छोटे कपड़े देखे हैं, कितनी बेशर्मी वाली लग रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर, ऐसे कपड़े पहनने से पहले तुझे 100 बार सोचना चाहिए था। ओह गॉड, इसे मॉडर्निटी कहते हैं, यानी मॉडर्न कपड़े पहनना। और आप अपनी जुबान पर लगाम रखिए, नहीं तो कहीं मेरी जुबान बेकाबू हो गई ना तो आपके कान सुनने लायक नहीं रहेंगे। और मैं बड़े घर से हूँ, वहाँ सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हाँ, अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। तुझे जो पहनने ओढ़ने का मन करे तू कर। तेरा बाप शहर का बड़ा बिल्डर है, भला उनसे कौन पंगे लेगा। अब सास अपनी मॉडर्न बहू को कुछ नहीं कहती। वो जैसी मर्जी कपड़े पहनकर घूमे, लेकिन अपनी संस्कारी बहू पर वो अभी भी हुक्म चलाती रहती। एक दिन कनिका अपने पति से, मिहिर, मैं हनीमून के लिए गोवा जाना चाहती हूँ। देखो तो मैंने ये सब खरीदारी भी कर ली है। हाँ, हम गोवा ही जाएंगे, मैंने टिकट्स बुक करवा ली हैं। ओह वाओ, ये वाली ड्रेस हनीमून के लिए एकदम परफेक्ट है। इस ड्रेस में तो मैं क्या खूब लगूंगी। लेकिन देवरानी जी, ये बहुत डीप नहीं हो जाएगा? अरे यही सब तो फैशन है जेठानी जी। अब हनीमून पर मैं सूट या साड़ी लेकर तो जाऊंगी नहीं, वहाँ सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा वैसे आप कहाँ गई थी अपने हनीमून पर? मैं कहीं नहीं गई थी। माँ जी कहती हैं ये सब हमारे संस्कारों में नहीं आता। ओह गॉड जेठानी जी, आप कब तक माँ जी की हर बात मानेंगी? इतना भी संस्कारी होना ठीक नहीं कि जब वो कहे तुम उठ जाओ और जब कहे बैठ जाओ। वो बात नहीं है देवरानी जी। दरअसल माँ जी आपको इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि आपके पास आपके पति का सपोर्ट है, लेकिन मेरा पति तो खुद चाहता है कि मैं हर वक्त घूंघट में संस्कारी बहू बनकर रहूं। सच कहूं तो मुझे कई बार खुद घुटन होती है इसमें। हर वक्त सर पर घूंघट लेकर काम नहीं किया जा सकता ना। खैर, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। तुम ये सब छोड़ो और हनीमून पर जाने की तैयारी करो। कनिका अपने पति के साथ खुशी खुशी हनीमून पर चली जाती है। हफ्ते भर की ट्रिप के बाद वो लोग लौट कर घर आ जाते हैं। अब जहाँ संस्कारी बहू सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम करती, तो वही मॉडर्न बहू आराम से 8 बजे उठती।
ऐसे ही समय बीता और फिर मॉडर्न और संस्कारी बहुएं एक साथ गर्भवती हो गईं। मिहिर, मेरे लिए ये ड्राई फ्रूट्स और फल ले आओ। सुना है प्रेगनेंसी में ये सब खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा जेठानी जी को भी दे दूंगी, वो बेचारी तो कहीं आ जा नहीं पाती। माँ जी उन्हें ऐसी हालत में घर से बाहर जो नहीं जाने देती। ठीक है, मैं 2 जगह पैक करवा लेता हूँ, तुम्हारे लिए अलग और भाभी के लिए अलग। कनिका वो ड्राई फ्रूट्स और फल अपनी जेठानी को भी दे देती है। ऐसे ही समय बीता। एक दिन, पूनम बहू, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, आंवले का अचार। तेरा खट्टा खट्टा खाने का मन करता होगा ना। माँ जी ये मैं देवरानी को भी दे दूँ, वो भी पेट से है ना। कोई जरूरत नहीं है उसे देने की, ये तेरे लिए, इसे तू ही रख। लेकिन पूनम फिर भी छुपते छुपाते थोड़ा अचार अपनी देवरानी को भी दे देती है। ऐसी हालत में भी पूनम सारा दिन घर के सारे काम काज करती, जबकि कनिका ने तो खुद के लिए नौकरानी लगवा ली। मुझसे पहले इस घर के काम नहीं होते थे, तो ऐसे में क्या होंगे। इसलिए माँ जी, शीला अब मेरी जगह काम करेगी। हाँ हाँ, तू तो छुई मुई है ना, कोई आंच ना आ जाए तुझ पर। अरे हमारे जमाने में हम घर के साथ साथ खेत का भी सारा काम करते थे, और तब भी 5-5 बच्चे औरतें पैदा करती थीं, वो भी नॉर्मल। काम करते करते कब बच्चे हो जाते थे पता भी नहीं चलता था। लेकिन आजकल की इन लड़कियों की तो बस एक बच्चे में ही हालत खराब हो जाती है, एक से दूसरा कोई करना ही नहीं चाहती। ओह गॉड माँ जी, आपको कब समझ आएगा, इसे फैमिली प्लानिंग कहते हैं। खैर छोड़ो, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। जेठानी जी चलिए, आज रूटीन चेकअप के लिए जाना है। अब वो दोनों डॉक्टर के पास चली जाती हैं। अरे कम से कम वहाँ पर तो ये सर पर पल्लू मत रखिए, नहीं कहीं माँ जी को पता चल गया तो बहुत बातें सुनाएंगी। ऐसे उन दोनों बहुओं का 9वां महीना शुरू हो जाता है और घर में उन दोनों की गोद भराई का फंक्शन रखा जाता है। मॉडर्न बहू जहाँ लाइट वेट का कंफर्टेबल लॉन्ग गाउन पहनकर तैयार होती है, वहीं संस्कारी बहू को उसकी सास बड़ी ही भारी साड़ी पहनने को देती है। सुन बहू, आज तूने यही भारी साड़ी पहननी है, उस मॉडर्न चिड़िया को पहनने दो जो पहनना है, लेकिन तू ये साड़ी ही पहनना और सारे गहने भी। और हाँ, सर पर लंबा घूंघट रखना मत भूलना, नहीं तो औरतें बातें बनाएंगी। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। कुछ देर बाद पूनम तैयार होकर कमरे से बाहर आने लगी। वो धीरे धीरे आई रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके पैर के नीचे वो भारी साड़ी अटक गई और घूंघट होने की वजह से उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो नीचे गिर गई। अरे जेठानी जी, संभालिए खुद को। जेठानी जी उठिए। सभी लोग घबरा गए। अरे बहू, ये क्या हो गया? भगवान का शुक्र है कि बच्चा और माँ सही सलामत है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मैंने माँ जी से पहले ही कहा था, जेठानी जी को इतने भारी कपड़े और घूंघट मत करवाओ, लेकिन सबको यही लगता है कि मैं मॉडर्न हूँ तो मुझे कोई अक्ल ही नहीं है। इन्हीं कारणों से मैं ये सब बोलती थी। माँ जी, आपके इस संस्कारी रिवाजों की वजह से जेठानी जी या उनके बच्चे को कुछ हो जाता तो? वो बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है जो पुराने संस्कारों को जबरदस्ती अपनी बड़ी बहू पर लाती रही, बिना उसकी मर्जी और इच्छा जाने। लेकिन बस बहू, अब नहीं, अब तू वही करना जो तेरा दिल करे। अब से तू भी आज के जमाने के हिसाब से जी सकती है, लेकिन हाँ, तुम दोनों जो भी पहनो या करो तमीज में रहकर करो। इसके बाद दोनों बहुओं की गोद भराई बड़े ही अच्छे से खुशी खुशी होती है। पूनम का घूंघट भी उतर चुका था। कुछ समय बाद दोनों देवरानी जेठानी 2 प्यारी बेटियों को जन्म देती हैं।